अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ नींबू के पौधे को फ्रूट क्यों नहीं लगता, और अगर इसको फ्लावरिंग होती है तो वो क्यों झड़ जाती है, उसकी क्या रीज़न हो सकती हैं, और बीज से लगाए हुए नींबू को फ्रूटिंग होती है या नहीं। ये सब जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। जब हम नर्सरी से एक पौधा लेकर आते हैं नींबू का, तो उसको नींबू लगे होते हैं और हम उसको घर में ला कर रखते हैं, तो उसके बाद में कभी नींबू लगते ही नहीं हैं। सम टाइम लगते भी हैं लेकिन सिर्फ एक नींबू लगता है। 100 फूल खिलते हैं और सारे झड़ जाते हैं, सिर्फ एक ही नींबू बन पाता है उनमें से। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली नींबू दो तरीके से उगाए जा सकते हैं, एक तो बीज से और एक ग्राफ्टेड किया हुआ। हमें जो नर्सरी पर पौधे मिलते हैं वो ग्राफ्टेड होते हैं। उनको पहले बीज से उगाया जाता है। जब वो बीज से उग जाता है पौधा, तो उसके बाद में उसके ऊपर ग्राफ्ट लगाया जाता है। ग्राफ्ट ऐसी वैरायटी का लगाया जाता है जिसको जल्दी फ्रूटिंग होती हो। मतलब मान लीजिए हमने 2 बीज लगाए और एक बीज से बने हुए पौधे को 5 या 10 साल हो गए, और जाहिर सी बात है जो 10 साल का पौधा होगा उसको फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, वो मिच्योर होगा प्लांट। तो जो हमने बीज से उगाया है 6 महीने पहले, उसको फ्रूटिंग नहीं होगी जब तक वो मिच्योर नहीं होगा। इसलिए हम 10 साल वाले पौधे का एक छोटा सा बड लेंगे जो नई ग्रोथ होगी। जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये नई ग्रोथ कर रहा है। यहाँ से हम इसको काटेंगे और 6 महीने वाले पौधे के ऊपर इसको फिक्स कर देंगे, मतलब उसको ग्राफ्ट कर देंगे उसके ऊपर। और जब वो ग्राफ्ट कामयाब हो जाएगा तो आगे से जितने भी पत्ते निकलेंगे वो ग्राफ्टेड एरिया से ही निकलेंगे। तो इसका मतलब होगा जो ग्राफ्टेड एरिया की एज है वो 10 साल पुरानी है, तो वो जल्दी ही फ्रूटिंग पर आ जाएगा। ये बहुत ही कॉमन सा मेथड होता है पौधे को फ्रूटिंग पर लाने के लिए। हम इनको घर में ग्राफ्ट नहीं कर सकते, अगर करें तो बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिनका काम उसी को साझे। मैंने नींबू के पौधे को कभी ग्राफ्ट करने की कोशिश ही नहीं की। 3-4 मरतबा करने से आपको प्रैक्टिस हो सकती है। ग्राफ्टेड नींबू को पहले साल या दूसरे साल ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर ये ज़मीन के अंदर लगा हो तो इसकी ज़्यादा ब्रांचेस फैलती हैं और रूटिंग भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जल्दी ही फ्रूटिंग पर ये आ सकता है। जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उसको फ्रूट लगा होता है, नींबू लगे होते हैं पीले रंग के। तो एक मरतबा जब वो झड़ जाते हैं या हम उतार लेते हैं, उसके बाद में पौधे के पत्ते भी झड़ जाते हैं और टहनियाँ ही रह जाती हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता फिर नई ग्रोथ होती है और दोबारा से नींबू लगते ही नहीं हैं। भला ऐसा क्यों होता है? नर्सरी से जब हम पौधा लेकर आते हैं तो वो गाची के अंदर होता है, गमले के अंदर सेटल नहीं होता। उसके रूट बॉल को राइस हस्क के अंदर लगाया होता है, फिक्स किया होता है, और उससे पहले वो लगा होता है ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर लगे हुए पौधे को फ्रूटिंग जब हो जाती है तो मौसम बदल जाता है। अक्सर नींबू के पौधे नर्सरी से हमें सर्दी के दिनों में मिलते हैं। अगस्त से सितंबर के महीने तक वो रेडी हो जाते हैं और उसके बाद उनको निकाल लिया जाता है पौधों को, और नर्सरी पर सप्लाई दे दी जाती है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने तक वो फ्रूटिंग होती ही रहती है। जो फ्रूट लगा होता है वो जल्दी झड़ता नहीं है, लेकिन उस पौधे की रूट्स काट दी जाती हैं और छोटा सा रूट बॉल बनाकर गाची के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और जब हम पौधा खरीद लेते हैं तो उसको हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं किसी बड़े गमले के अंदर, या फिर घर में लाकर किसी गमले में फिक्स करते हैं। और जो नींबू लगे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। ये नॉर्मली ही होता है, क्योंकि उस पौधे के साथ रूट्स तो हैं ही नहीं। नई ग्रोथ होगी, नई रूट्स आएंगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी, नया फ्रूट लगेगा। लेकिन घर में हमारे से फ्रूट लगता ही नहीं, क्योंकि हम इसको खाद देते ही नहीं। जितने भी पौधे फूलों वाले हों या फिर फ्रूटिंग वाले हों, उनको खाद की ज़रूरत होती है। जब वो फूलों पर आ जाए तो उसको खाद की ज़रूरत होगी। पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम गाय का गोबर भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रूटिंग टाइम जब फूल लगते हैं उसके बाद गिर जाते हैं। समटाइम तो जितने भी फूल खिलते हैं सारे के सारे ही झड़ जाते हैं खिलने के बाद, या कलियां ही गिर जाती हैं, क्योंकि उनको खाद की ज़रूरत होती है। उनको पोटाशियम की, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, जो कि हम उसको नहीं देते। हम सिर्फ यही फोकस रखते हैं कि पानी ज़्यादा देने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो पानी हम कम देने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। जब भी पौधा कलियों पर आया हो या फूलों पर आया हो, उसको पानी अगर कम कर देंगे तो वो झड़ जाएंगे। नींबू के पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप NPK 20-20-20 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 20-20-20 फ्रूटिंग टाइम के लिए अच्छा नहीं होता। हम पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पत्तों को डार्क करने के लिए, ब्रांचेस ज़्यादा बनाने के लिए गाय का गोबर यूज़ कर सकते हैं या कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। हर 7 दिन के बाद एक मुट्ठी लीजिए, गमले के अंदर डालिए और गुड़ाई कीजिए हल्की सी मिट्टी की, और नॉर्मली पानी दे दीजिए। लेकिन जब पौधा फूलों पर आया हो तब उसको ज़रूरत होती है हाई पोटेंसी की, कोई ऐसी खाद जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो, क्योंकि जब कलियां खिल रही होती हैं तो उसको पोटाशियम की ज़रूरत होती है, ताकि कली की स्टेम के अंदर इतनी पावर आ सके कि वो गिर ना जाए। इसलिए हमें पोटाशियम वाला खाद यूज़ करना पड़ता है। ऐसे स्टेज पर हमें नाइट्रोजन की बहुत ही कम ज़रूरत होगी। अगर ऐसे स्टेज पर भी हम गाय का गोबर कंटिन्यूली यूज़ करते रहेंगे तो नाइट्रोजन का सोर्स बढ़ता रहेगा, कलियाँ झड़ती रहेंगी और जो फ्रूट छोटा छोटा बन रहा है वो भी सूख कर झड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे स्टेज पर नाइट्रोजन की ज़रूरत तो है ही नहीं।
नाइट्रोजन की ज़रूरत ओनली पत्तों को हरा करने के लिए और पौधे की ब्रांचेस को और पौधे को बड़ा चौड़ा करने के लिए होती है, ना कि फ्रूट लाने के लिए। बस यही रीज़न होती है कि फूल भी जड़ जाते हैं और जो छोटा छोटा सा फ्रूट लग रहा हो वो भी जड़ जाता है। नींबू के पौधे की बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं। जो मेरे पास है ये चाइना नींबू है, जिसका छिलका बहुत ही बारीक होता है और इसके अंदर ज़्यादा रस होता है। एक देसी नींबू होता है जिसको ग्राफ्ट नहीं किया जाता, सिर्फ वो बीज से ही उगाया जाता है। उसके नींबू का साइज़ भी छोटा होता है और छिलका भी ऊपर वाला काफ़ी मोटा होता है। लेकिन नॉर्मली जितने भी आपको नर्सरीज पर मिलते हैं ये चाइना नींबू होते हैं, जिनको जल्दी फ्रूटिंग होती है और बड़े साइज़ का लगता है पीले रंग का नींबू। शुरू शुरू में तो वो हरा ही होता है, जैसे वो पकना शुरू हो जाए तो उसका छिलका पीला होने लग जाता है। समटाइम इसका छिलका पीला नहीं भी होता तो इसको उतार लिया जाता है जब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो फ्रिज के अंदर पड़े पड़े ही ये पीले हो जाते हैं। नींबू के पौधे को साल में 2 या 3 या 4 मरतबा भी फ्लावरिंग हो सकती है। फ्लावरिंग का पहला सीज़न सर्दी के दिनों में होता है। दिसंबर से जनवरी के महीने में इसको फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है और एक मरतबा सारे के सारे फूल खिल जाते हैं और फूलों की बहुत प्यारी खुशबू भी होती है। समटाइम ये सारे के सारे फूल झड़ जाते हैं, किसी किसी को फ्रूट लगता है और इसको दूसरी बार फ्लावरिंग होती है मार्च से अप्रैल के महीने में। समटाइम इनमें से भी बहुत से फूल गिर जाते हैं और किसी किसी में नींबू बनना भी शुरू हो जाता है। और तीसरी बार में इसको फिर से फ्लावरिंग होती है जुलाई से अगस्त के महीने में, तो समटाइम उसमें से भी कुछ फूल गिर जाते हैं और कुछ को फ्रूट लगना शुरू हो जाता है। नींबू की कोई सी भी वैरायटी हो आपके पास 3 या 4 मरतबा उसको फ्लावरिंग हो सकती है एक साल में। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना गुजरता है इसकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है। पत्तों की ग्रोथ तो होती है, समटाइम पत्ते भी पीले पड़ने लग जाते हैं और जैसे जैसे ठंड के महीने आते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, तो इसकी कंप्लीट ग्रोथ ही रुक जाती है। दिसंबर के महीने में दोबारा से इसको फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी पत्तियां दोबारा नहीं आती। इसकी पत्तियों और ब्रांचेस की ग्रोथ जनवरी के महीना गुजरने के बाद शुरू होती है, क्योंकि ये सिट्रस फैमिली है और सिट्रस फैमिली माल्टा, नींबू, मौसमी ये सारे के सारे गर्मी के दिनों में ही ग्रोथ करते हैं। सर्दी के दिनों में इनकी कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। नींबू की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लाने के लिए इसकी प्रूनिंग करना पड़ती है। जब इसको एक मरतबा फ्लावरिंग हो जाए और वो फूल खिल जाएं, अगर उनमें से फ्रूट नहीं बनता तो आप पूरे पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं। जो भी पतली पतली ब्रांचेस आपको दिखती हैं उसको काटते जाइए और जहाँ से आप काटेंगे वहाँ से फ्यूचर में 2 शूट मतलब 2 ब्रांचेस ग्रोथ में आएंगी। यहाँ से मैंने काटा था, यहाँ से ये ग्रोथ कर रही है और एक ये वाली भी। इस तरह ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बनेंगी फूल खिलने के उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे और जितने फूल खिलने के चांसेस होंगे उतने ही ज़्यादा नींबू बनने के चांसेस होते हैं। नींबू के पौधे के ऊपर कैटरपिलर बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है, वो कीड़ा जो पौधों के पत्ते खाने लग जाता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो देखने में मिलेगी। जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट्स होते हैं या सब्जियों वाले पौधे होते हैं उनको फुल धूप अच्छी लगती है, चाहे सर्दी की धूप हो चाहे गर्मी की धूप हो। शेडी एरिया में वो फ्रूटिंग करते ही नहीं है, समटाइम करते हैं तो वो झड़ जाते हैं। इसलिए जितनी हो सके इनको धूप प्रोवाइड कीजिए। पौधे की सोइल ऑलवेज मॉइस्ट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, उससे रूट्स गल जाती हैं। और बहुत कम पानी देने की वजह से भी ये स्ट्रेस में आ जाता है, इसलिए पानी इतना दीजिए कि मिट्टी नम रहे। मेरे इस पौधे को जनवरी के महीने में भी बहुत सी फ्लावरिंग हुई, इतने फूल लगे, करीब 150 के करीब फूल होंगे। मैं समझा इनमें से 100 नींबू तो बनेगा ही। इवन कि मैं फर्टिलाइज़र खाद भी यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना गुजरा 80% फूल गिर गए, मतलब फूल खिलने के बाद में ख़त्म हो गए, नींबू नहीं बने, जबकि मैं खाद भी इनको प्रॉपर दे रहा था। और मार्च से अप्रैल के महीने में दोबारा से इसको फूल लगना शुरू हुए, जो अभी तक मतलब मई की आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक इनको टाइम टू टाइम फ्लावरिंग हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता फूल खिल रहे हैं और उनके अंदर से नींबू बनना भी शुरू हो चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता नींबू का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा है, जो करीब 1 या 2 महीने के बाद रेडी हो जाएंगे उतारने के लिए। ये पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि जनवरी के फूलों में से फ्रूट बनेगा या मार्च या अप्रैल के महीने में या फिर अगस्त के महीने में। लेकिन जब भी बने फ्रूट बनना शुरू हो जाता है, अगर प्रॉपर तरीके से इनकी केयर करते रहें तो। नींबू के पौधे को बड़ी स्पेस ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा गहरी ना हो लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा हो। मेरे पास ये एक टब था जो कि टूट चुका था, इसके अंदर मैंने इस नींबू के पौधे को लगा दिया था। ये वही नींबू का पौधा है जिसको हमने बोनसाई बनाने की कोशिश की थी। इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा शेप देने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने इसको बोनसाई नहीं बनाया, बस इस टब के अंदर लगा दिया और छोड़ दिया इसके हाल पर। ज़मीन के अंदर नींबू का पौधा लगा हो तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। जैसे जैसे इसकी एज ज़्यादा होगी, 4 से 5 साल या 6 से 7 या 10 साल तक उम्र होगी, इसको बहुत अच्छी फ्रूटिंग होगी। और ये भी हो सकता है कि साल में 2 या 3 या 4 मरतबा फ्लावरिंग करता है तो चारों मरतबा ही फ्रूट होगा इसके अंदर, क्योंकि प्लांट के अंदर इतनी विल पावर होती है, मेच्योरिटी आ जाती है। जैसे जैसे एज ज़्यादा होगी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी।
लीमू का पौधा कलम से भी उगाया जा सकता है, लेकिन उसको जल्दी फ्रूटिंग नहीं होती। कलम से लगा लीजिए, लेकिन उसको बाद में ग्राफ्ट करना पड़ता है। अगर आप उसको एयर लेयर कर लेते हैं तो एयर लेयरिंग से जल्दी ही फ्रूटिंग पर आ जाता है, जिसको बहुत सारे लोग मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पौधे को एयर लेयर किया गया और उनकी फ्रूटिंग के ऊपर ध्यान दिया गया तो पता चला ग्राफ्टेड किया हुआ पौधा हो या एयर लेयर किया हुआ पौधा हो, दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो इसलिए इसके एयर लेयर किए हुए पौधे को भी उतनी ही फ्रूटिंग होगी जितना कि ग्राफ्टेड वाले पौधे को होती है। अब बात कर लेते हैं इसको कब कब खाद देनी चाहिए और कौन कौन सी खाद इसके लिए बेस्ट है। जब पौधे का फ्रूटिंग सीजन नहीं होता, ये आपके पौधे और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एरियाज़ में इसको जल्दी नींबू लग जाते हैं, कुछ एरियाज़ में बाद में लगते हैं। कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। इसलिए जब भी आप देखें कि आपके पौधे के ऊपर कोई फूल नहीं है, कोई छोटा सा फ्रूट नज़र नहीं आ रहा, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी NPK 20-20-20 देने की, जो कि एक बैलेंस्ड डाइट है। उसके अंदर 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस और 20% पोटाशियम है। हर हफ्ते के बाद आप 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून उसका डालिए, उसको मिक्स कीजिए। वही स्प्रे आप पौधों के पत्तों के ऊपर भी कर सकते हैं और वही पानी आप मिट्टी में भी ऐड कर सकते हैं। एक 12 या 16 इंच के गमले के अंदर 2 या 3 ग्लास पानी डाल सकते हैं वही, और बाकी जो आपके पास पानी बच जाता है वो दूसरे पौधों में भी इसी तरह डालिए। लेकिन नवंबर और दिसंबर के महीने में पौधे की कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है। अगर उस वक्त इसको कलियां लग रही हैं तो NPK 20-20-20 आप नहीं देंगे, तब आप देंगे NPK 5-15-45, मतलब ऐसी खाद जिसके अंदर पोटाशियम का सोर्स ज़्यादा हो। जैसे ही आप कलियों को देखें तो नाइट्रोजन वाला खाद कम कर दें। जो चीज़ मैंने आजमा कर देखी वही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जब पौधा कलियों पर आ जाए, चाहे वो फूलों वाला पौधा हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो फ्रूट वाला हो, जब भी वो फूलों पर आ जाए तो उसको नाइट्रोजन देना कम कर दें। नाइट्रोजन देने से सिर्फ पत्ते ग्रीन होते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। लेकिन जब पौधा फूलों पर कलियों पर आ रहा हो तब नाइट्रोजन की इतनी ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा नाइट्रोजन तब भी देंगे हम तो फूल झड़ जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे, जो फूल या फ्रूट छोटा छोटा बन चुका है वो भी गिर जाएगा। इसलिए ऐसी स्टेज पर आप नाइट्रोजन वाला खाद कम देंगे। NPK 5-15-45 बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है फ्रूटिंग टाइम के लिए, वो भी आप हर हफ्ते ही दे सकते हैं। 5 लीटर पानी के अंदर 1 चाय का चम्मच डालिए, ये वाटर सोल्यूबल होता है। NPK भी 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रैनुलर शेप में होता है जो कि ओनली मिट्टी के ऊपर हमें डालना पड़ता है, उसकी स्प्रे नहीं करनी पड़ती। एक वाटर सोल्यूबल होता है जो पाउडर की सूरत में होता है। तो पाउडर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उसको स्प्रे के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और मिट्टी में भी यूज़ किया जा सकता है। हर हफ्ते आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके जितने भी फूल खिल रहे हैं बहुत से फ्रूट की सूरत लेने लगेंगे। अब मेरे छोटे से पौधे की एज करीब 3 साल होगी और इसको इस मरतबा फ्लावरिंग होने के बाद बहुत सी फ्लावरिंग झड़ गई और मार्च और अप्रैल के महीने में दोबारा से फ्लावरिंग हुई। अब आई थिंक 20 या 30 के करीब इसको नींबू लग रहे होंगे जो छोटे छोटे से हैं। ये जुलाई से अगस्त के महीने तक बिल्कुल रेडी हो जाएंगे उतारने के लिए। आई थिंक मैंने सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दी। अगर कोई सवाल आपका रह गया हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जल्दी ही आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।